3 दिन पुराना अंडरवेयर। एकदम कड़क। क्या खुशबू आ रही है। अबे अपना अंडरवेयर क्यों सूंघ रहा है? भाई मेरा अंडरवेयर है, 3 दिन पुराना है, सूंघ रहा हूँ कि बदबू आ रही है या नहीं आ रही। तेरा क्या जा रहा है? छी यार, कितना गंदा आदमी है तू। भाई तो अकेले में जाके बाथरूम में करना, सबके सामने क्यों कर रहा है? जब तू ये खुले में कर सकता है तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई तू और क्या क्या करता होगा। ज्यादा कुछ नहीं यार, कभी कभार अंडरवेयर सूंघ लेता हूँ, अंडर आर्म को ऐसे ऐसे टच करके सूंघता हूँ कि बदबू तो नहीं आ रही है। प्राइवेट पार्ट को खुजाने में बहुत मजा आता है। छी, बस कर, मुझे और नहीं सुनना। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई एम अंकित। तो अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसी डिस्गस्टिंग हैबिट्स हैं तो तुमको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी 8 डिस्गस्टिंग हैबिट्स डिस्कस करेंगे। उनको आप कैसे फिक्स कर सकते हो ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक करो इस वीडियो को, लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। कमेंट करो कि अंकित टीवी देखना तुम्हें क्यों पसंद है, जिससे कि मैं तुम्हारा नाम वीडियो के एंड में फ्लैश कर दूं। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली डिस्गस्टिंग हैबिट है चेक करना कि तुम्हारे अंडर आर्म्स के पास से बदबू आ रही है या नहीं आ रही है। सच बताओ, ये किसने किसने किया है? अभी अभी कमेंट करो। मैंने तो ये किया हुआ है। जब भी मैं जिम में जाता हूँ या फिर मुझे कभी बहुत ज्यादा स्वेट आ जाता है एंड कहीं पास से कोई बदबू आ रही होती है तो मैं चेक करता हूँ कहीं वो बदबू मेरे पास से तो नहीं है। एंड इट इज अ डिस्गस्टिंग हैबिट, बट अगर आप पब्लिकली कर रहे हो तो। बट अगर आप प्राइवेट में हो, अपने रूम में हो, एंड इफ यू वांट टू स्मेल कि आपके बॉडी पार्ट्स कैसे स्मेल कर रहे हैं, आपके पसीने से बदबू आ रही है या नहीं आ रही है, इट इज टोटली फाइन। बट इफ यू आर डूइंग इन ए पब्लिक देन इट इज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग हैबिट। आप क्या कर सकते हो, पास के ही किसी वॉशरूम में जाओ या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहां पे कोई भी नहीं है एंड देन यू कैन स्मेल कि भाई बदबू आ रही है मेरे पास से या नहीं आ रही है। पब्लिकली आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से बदबू आ सकती है या आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है, तो आपको एंटी-पर्स्पिरेंट डिओड्रेंट अप्लाई करना चाहिए या फिर आप एंटी-पर्स्पिरेंट रोल ऑन अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई फिर भी कुछ काम नहीं बन रहा है, तो आप स्वेट पैड्स यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा काम के हैं, अपनी टी शर्ट या शर्ट के अंदर बस उसको अप्लाई कर लो एंड अंडर आर्म से वो सारा का सारा स्वेट सोख लेते हैं एंड बिल्कुल भी स्वेट आपके कपड़ों तक नहीं आ पाता है एंड बदबू भी नहीं आ पाती। सेकंड डिस्गस्टिंग हैबिट है टॉयलेट ड्रॉप्स ऑन योर अंडरवेयर। अब यूजुअली हम लड़के क्या करते हैं, हम जब टॉयलेट करते हैं ना, तो टॉयलेट जैसे ही पूरी खत्म हो जाती है हम अंडरवेयर पहन लेते हैं। टॉयलेट्स की कुछ ड्रॉप्स आपके अंडरवेयर पे गिरते ही यार, वो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यार कुछ ड्रॉप आपके ब्लैडर में या फिर आपके जो टॉयलेट वाली पाइप होती है ना, उसमें एक दो रह जाती है एंड जैसे ही आप अंडरवेयर पहनते हो या फिर आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, वो ड्रॉप्स कहीं ना कहीं से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा ट्रैप होना शुरू हो जाता है आपके अंडरवेयर के अराउंड। और अगर स्वेट भी आ रहा है तो स्वेट एंड टॉयलेट की जो ड्रॉप्स वाला पार्ट है ना, आपस में मिलकर के एक बहुत गंदी फाउल स्मेल क्रिएट करता है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इचिंग हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप टॉयलेट खत्म करते हो ना, आपको लगता है कि हाँ मेरी सारी टॉयलेट निकल गई है, आपका ब्लैडर एकदम खाली हो गया है, बट फिर भी यू शुड शेक योर प्राइवेट पार्ट थोड़ा सा, जिससे कि जितना भी बची कुछ ड्रॉप्स है ना वो आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर वो सारी की सारी निकल जाए बाहर। आई एम श्योर कि फिर भी एक दो ड्रॉप तो गिरेंगी, बट उतनी ज्यादा नहीं गिरेंगी जितनी पहले गिरती थी। थर्ड, ये वाली गलती तो आई थिंक 90% लड़के करते हैं, विच इज सिटिंग इन ए टॉयलेट एंड स्क्रॉलिंग थ्रू योर फोन। ये वाली डिस्गस्टिंग हैबिट मैं भी करता था यार। मैं जब भी टॉयलेट में बैठता हूँ एंड मुझे लगता है कि यार मेरा फोन मेरे पास होना चाहिए और मैं घंटों उसमें ना स्क्रॉल करता रहता हूँ। कब 5 मिनट के 10 मिनट हो जाते हैं, आधा घंटा हो जाता है, 45 मिनट्स, 1 घंटा हो जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। स्वप्निल मुझसे बहुत ज्यादा परेशान भी रहती है इस चक्कर में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यार जब भी हम टॉयलेट करते हैं या फिर हम पॉटी कर रहे हैं, तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमारे हाथों में जाते हैं, साथ में हमारे फोन में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको अपने फेस पे लगाते हैं तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कभी कभी वो बैक्टीरिया हम इनहेल भी कर लेते हैं एंड हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ने लग जाते हैं और हमें समझ नहीं आता यार हम क्या करें। हम सारा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि टॉयलेट में आप फोन लेके ही मत जाओ। जो काम आप 5 मिनट में कर सकते हो वो काम करने में आप 1 घंटा लगाते हो अगर आप फोन लेकर के जाते हो तो प्लीज टॉयलेट में फोन ले जाना बंद करो। फोर्थ, ये मैं कर रहा हूँ कि 30 के ऊपर जा रही है और आपके व्हाइट ग्रे हेयर हो रहे हैं ना, तो आप उनको प्लग करना शुरू कर देते हो। जब मैंने अपना फर्स्ट ग्रे हेयर देखा था ना, मैं इतना ज्यादा डर गया था, मुझे लगा था कि यार सच में क्या मेरे ग्रे हेयर होने शुरू हो गए हैं, क्या मेरी सच में एज बढ़नी शुरू हो गई है। एंड अब तो काफी सारे हो गए हैं क्योंकि यार मैं 36 का हूँ। लेकिन मैंने एक चीज जो थी ये नहीं करी थी, विच इज प्लकिंग आउट ऑल योर व्हाइट एंड ग्रे हेयर्स, क्योंकि अगर मैं कहीं से भी निकालूंगा भी ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आसपास के हेयर ग्रे नहीं होते हैं या फिर और ज्यादा नए ग्रे हेयर नहीं आते हैं। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि यार तुम अगर निकाल देते हो ना तो सारे आसपास के बाल ग्रे हो जाते हैं या फिर और ज्यादा ग्रे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट कि तुम्हें बहुत ज्यादा
ज़्यादा पेन होता है एंड तुम्हारी इनसिक्योरिटी दूर हो जाती है कि तुमने अपने सर से ग्रे हेयर निकाल दिया, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। जितने भी मिथ तुमने पढ़े हैं सफ़ेद हेयर से रिलेटेड वो सारे के सारे झूठे हैं। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि हेयर फाइबर जो होता है ना उसको मैं लगा लेता हूँ, तो सफ़ेद बाल एकदम से कवर अप हो जाता है एंड सफ़ेद बाल दिखता नहीं। ये वाली मिस्टेक मैंने भी करी है। सीक्रेटली मैंने अपनी ब्रेथ को चेक किया है। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था एंड मेरा जो फ्रेंड था ना वो बार बार से पीछे पीछे जा रहा था एंड उसके बाद उसने मुझसे अब्रप्टली बात खत्म करके वो चला गया। मतलब कि मुझे लिटरली वो बिना कुछ बोले चला गया। मुझे लगा यार ऐसा क्या हुआ है एंड देन सडनली मैंने अपनी ब्रेथ को चेक किया, मेरे पास से बहुत गंदी कॉफी की स्मेल आ रही थी। क्योंकि जब मैं ऑफिस में था ना, मैं बहुत ज़्यादा ठंड थी, एसी बहुत ज़्यादा तेज था, तो मैं बार बार कॉफी पी रहा था एंड कॉफी की वजह से जो मिल्क होता है ना उसके बैक्टीरिया मुंह में बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से बहुत गंदी फाउल स्मेल भी क्रिएट होती है। तो वही चीज़ हो रही थी बार बार एंड जिसकी वजह से मेरे मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो जब भी तुम कॉफी पीते हो तो सबसे पहले जाकर के कुल्ला करो, माउथ फ्रेशनर अपने पास रखो, टंग क्लीनर भी यूज करो, फ्लॉसर भी यूज करो एंड साथ में अपने साथ में 2 इलायची रखो। जब भी तुम्हारे मुंह से बदबू आएगी इससे काफी हेल्प मिलेगी। वेयरिंग टोन या फटा हुआ अंडरवेयर पहनना। हम लड़कों में ना एक बहुत गंदी आदत है कि हम लड़के जब तक जो अंडरवेयर है ना वो हमारा फट नहीं जाता है या फिर उसके चीथड़े नहीं उड़ जाते ना तब तक हम उसको पहनते ही रहते हैं। आपको अपना अंडरवेयर हर 6 महीने में बदलना ही चाहिए। अगर उसमें एक भी छेद हो गया है या फिर ऐसा लग रहा है यार वो बॉल्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए, चाहे उसको 3 महीने ही क्यों ना हुए हो। बट यूजुअली 6 महीने में आपका अंडरवेयर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप फटे पुराने अंडरवेयर पहन रहे हो तो भाई वो तुम्हारी बॉल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, चोट लग सकती है या फिर अगर तुमने कुछ हैवी सामान लिफ्ट किया तो हाइड्रोसील की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो डू नॉट डू दैट। अप्लाइंग परफ्यूम या डिओड्रेंट ऑन योर स्वेटी आर्मपिट। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग हैबिट है। यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हमारे आर्म से बदबू आ रही है या फिर आर्मपिट बहुत ज़्यादा स्वेटी है तो यार परफ्यूम अप्लाई कर लेते हैं या फिर डिओड्रेंट अप्लाई कर लेते हैं, उससे बदबू बिल्कुल चली जाएगी। बट भाई परफ्यूम एंड डिओड्रेंट तुम्हारे स्मेली बैक्टीरिया को पूरी तरह से हटाते नहीं है, वो सिर्फ कवर अप करते हैं। एंड जब स्वेटी एंड स्मेली आर्मपिट के ऊपर तुम परफ्यूम लगाते हो ना तो एक और तीसरी कोई गंदी स्मेल बन जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फाउल होती है, जो कि पहली वाली बदबू से भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो बिल्कुल भी ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारे पास से बदबू आ रही है तो तुम पहले अपना अंडर आर्म्स को प्रॉपर्ली वाइप आउट करो, उसको अच्छे से क्लीन करो, हो सके तो शावर ले लो एंड देन अप्लाई परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट। लास्टली जब भी हम लोग शावर लेते हैं तो कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमारे कानों का एरिया, हमारे नेवल का एरिया, हमारे फोल्ड्स, इन सबको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। बीनीथ आवर टोज, अपनी फिंगर्स के बीच का जो एरिया होता है सारा हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो कानों के एरिया के लिए आप माइक्रोफाइबर टॉवल ले लो, उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। पीछे की तरफ भी वैसे ही क्लीन कर सकते हो। नेवल के लिए आप ईयरबड ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा कोई भी तेल लगा लो, कोकोनट ऑयल, एंड उससे क्लीन करो, आपको पूरा नेवल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बीनीथ योर टोज भी आपको फिंगर डाल करके क्लीन करना चाहिए, ये भी आपके बहुत सारे जर्म्स को बुलावा देता है, तो ये आपको पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। तो गाइस ये थी कुछ ऐसी 8 डिस्गस्टिंग हैबिट जो कि हम लड़के एवरी सिंगल डे करते हैं। हमें लगता है कि यार ये डिस्गस्टिंग नहीं है, बट एक्चुअली में डिस्गस्टिंग है। आपकी हेल्थ, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, आपके खुद के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है। मेक श्योर टू स्टॉप दीज हैबिट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में सजेस्ट करे ना उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, उन सबको मैंने टैग भी कर दिया है। मेक श्योर टू चेक इट आउट। पसंद आए तो जरूर खरीद लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ जो कि सारे डिस्गस्टिंग हैबिट्स करते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो, कमेंट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।